जो भगवान महादेव का भक्त है उनके लिए तो जीवन में एक बार परिपूर्ण पठेद्यस्तु पूर्ण शिव महापट ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि विधि विधान पूजा अर्चन से भरा हुआ ग्रंथ है। इसमें लौकिक कथा तो बहुत नहिवत है। इनमें हर जीवात्मा के लिए शिव के प्रति कैसा भाव प्रकट हो, ऐसी सुंदर सुंदर कथा शिव महापुराण अंतर्गत कही है। इसलिए हम सब साथ में मिलकर इस पवित्र श्रावण मास में भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं और गायन भी कर रहे हैं। इनमें भी आज हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि पवित्र श्रावण मास का सोमवार है और हमारे गुजरातियों के लिए प्रथम सोमवार है, जो कि गुजराती 15 दिन जो दक्षिण भारत की परंपरा है। उत्तर भारत में हमारे से 15 दिन पहले श्रावण मास का प्रारंभ हो जाता है, लेकिन कल हमने कथा में सुना था कि कहा है कि शुक्ल पक्ष प्रथम सोमवासरे, जिनको 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ करना है उसके लिए, इस शुक्ल पक्ष के लिए जो प्रथम सोमवार पड़ता है उससे प्रारंभ करना चाहिए। आज बहुत सारे शिव भक्तों ने बहुत सारे व्रत का संकल्प भी किया होगा और इस पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से भगवान महादेव की पूजन की महिमा है। इसमें बहुत सारे अभिषेक की श्रृंखला भी बताई है, किस वस्तु से कैसे अभिषेक किया जाए, ये पूरी बात बहुत विस्तार से कही है। लेकिन हमने कल भी कहा, परसों भी कहा था, भगवान को अभिषेक करना चाहिए, जलाभिषेक से लेकर अलग फलों से रस का अभिषेक के लेकर, दूध से लेकर, दही से लेकर, घी से लेकर, ये सभी अभिषेकों की श्रेष्ठ महिमा, पंचामृत की बड़ी महिमा है। अभिषेक करना ही चाहिए, भगवान को दूध अर्पण करना ही चाहिए। दूधाभिषेक श्रेष्ठ है, बुद्धि की वृद्धि और बुद्धि की शुद्धि भी करते हैं। इसमें भी शर्करा युक्त दूध महादेव को अर्पण करने से मंद बुद्धि वाला भी बृहस्पति समान बन सकता है। ये बड़ी महिमा है, अभिषेक करना चाहिए। लेकिन भगवान महादेव को जो दूध चढ़ाते हो धरती में जाता है, धरती माता तृप्त रहते उससे। ज्यादातर शिवालय नगर के बाहर रहता है, गांव में, गांव से बाहर रहता है, जंगल में रहता है, तो ये भगवान शिव जी को जो दूध चढ़ाते हैं धरती को तृप्त करने वाला दूध है, चढ़ाना चाहिए। उसकी बहुत सारी दक्षिण भारत की भी परंपरा है। विशेष प्रकार से इस पवित्र श्रावण मास में दीपमाला की बहुत महिमा है। वैसे तो शिव महापट ग्रंथ में भी कहा और दक्षिण भारत के ग्रंथों में भी कहा है कि पवित्र श्रावण मास में रोज दीपमाला प्रज्वलित होनी चाहिए। हमारे गुजरात और उत्तर भारत में तो कम प्रचलित हैं। एक ज्योति पर्व है, आद्र नक्षत्र जो माक्षर मास पड़ता है, इस दिन भगवान शिव जी ब्रह्मा और विष्णु के सामने ज्योति स्वरूप में भगवान प्रकट हुए हैं। इसलिए दक्षिण भारत में बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है जिनको ज्योति पर्व कहते हैं। ये लोग 5 दिन पहले, जैसे हम दीपावली में दीप प्रज्वलित करते हैं हमारे घर के आंगन घर में, ऐसे ही ये लोग 5 दिन पहले घर के आसपास, घर के आंगन में, घर के अंदर दीपमाला प्रज्वलित करने लगते हैं, बड़ा उत्सव मनाते हैं। और 100 महाशिवरात्रि का फल आद्रा नक्षत्र माक्षर माह दे सकता है। इसलिए विशेष प्रकार से हमारे मंदिरों में, हमारे शिवालयों में जैसे महाशिवरात्रि का उत्सव होता है, वैसे ये ज्योति पर्व का भी उत्सव होना चाहिए। लेकिन बहुत कम शिवालय में होता है। इस दिन भगवान महादेव के सामने बहुत सारी दीपमाला प्रज्वलित करनी चाहिए और घर में भी दीपमाला प्रज्वलित करनी चाहिए। ये ज्योति पर्व की बहुत महिमा है जो आद्र नक्षत्र माक्षर मास पड़ता है। और भगवान स्वयं शिव जी ने भी कहा है कि जो कोई मनुष्य आद्र नक्षत्र माक्षर मास के दिन मेरा पूजन करता है, मेरा दर्शन करता है, वो मनुष्य मुझे कार्तिकेय समान प्रिय लगता है। मेरा जो प्रधान बेटा है, जो भगवान शिव जी का प्रधान पुत्र, जो बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय हैं, उसके समान वो शिव भक्त उनको प्रिय लगता है। इसलिए आद्र नक्षत्र माक्षर मास कभी भूलना नहीं चाहिए। और 12 मास में एक बार महाशिवरात्रि तो पड़ती है, ये सब तो हम परिचित है उससे। तो हर मास में त्रयोदशी पड़ती है। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। भगवान शिव के सामने विविध प्रकार के स्तोत्र का गायन करें,
उसकी बड़ी महिमा है। भगवान शिव के प्रति जितना आपका गहरा भाव, इतनी हमारी परम भक्ति है। फूलों से भगवान शिव जी का श्रृंगार करे, विविध भगवान महादेव के श्रृंगार का वर्णन है। राजोपचार पूजा की बड़ी महिमा, सोना चांदी हीरे मोती से भगवान शिव जी का पूजन करते हैं। इसीलिए इस पवित्र श्रावण मास में पूरा मास शिवालयों में उत्सव रहता है, आनंद रहता है। कल भी मैंने कहा था, बहुत सारे शिव भक्तों को मैंने देखा है, एक महीने तक उसके घर नहीं जाते। एक महीने तक कोई पारिवारिक, कोई सांसारिक, कोई भी कार्य नहीं, जितेंद्रिय रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करके एक साधु जैसा जीवन, एक सन्यासी जैसा जीवन बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे मैंने विप्रजनों को, ब्राह्मणों को देखा है, अपने स्वयं से रसोई बनाते हैं, किसी के हाथ का कुछ खाते पीते नहीं, और इतने संलग्न रहते भगवान के साथ, इतने मिले हुए रहते हैं। जैसे महाशिवरात्रि के दिन एक एक प्रहर की पूजा रहती है, वैसे इस पवित्र श्रावण मास में सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग समय पर अलग अलग द्रव्यों से भगवान शिव जी का पूजन करते रहते हैं। इस धरा पर बहुत सारे भगवान महादेव के भक्त हैं, और जिनको भगवान महादेव की भक्ति मिले, समझो सफलम जीवितम, उसका जन्म सफल हो गया, उसका जीवन सफल हो गया, उसके पूर्वज धन्य हो गए जो भगवान महादेव की भक्ति कर रहे हैं। इसीलिए इस पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से दीपमाला प्रज्वलित करनी चाहिए। ऐसे तो पुराण में कहा है कि एक महीने में 1 लक्ष दीप प्रज्वलित करना चाहिए। हम एक समय उज्जैन महाकालेश्वर में कथा कर रहे थे, अवंती नगरी, शिप्रा नदी के तट पर वहां के शिव भक्तों ने 21 लाख दीपों की माला करी थी। पूरी शिप्रा नदी, शिवप्रिया शिप्रा, जहां भगवान महादेव विराजते हैं, महाकाल स्वरूप में, महाकाल वन है। वहां कभी आपको जाने का अवसर मिले तो वहां 84 महादेव है। महाकालेश्वर महादेव जो हमारा ज्योतिर्लिंग है, वो ज्योतिर्लिंग हमारा सेनापति है। उससे भी प्राचीन बहुत सारे शिवलिंग वहां भी हैं, लेकिन बहुत कम यात्रिक 84 महादेव की यात्रा करते हैं। लेकिन कभी आपको उज्जैन महाकालेश्वर महादेव जाने का अवसर मिले तो जरूर 84 महादेव की यात्रा की भी बहुत बड़ी महिमा है। बहुत अति प्राचीन भगवान महादेव के लिंग स्वरूप उज्जैन अवंती नगरी में है। तो वहां 21 लाख दीपों की दीपमाला इस नदी के दोनों तट पर बहुत सारे शिव भक्तों ने प्रज्वलित की थी। भगवान को दीप प्रज्वलित करने से ज्ञान की उपलब्धि होती है और ज्ञान की वृद्धि भी होती है। इसलिए कभी अवसर मिले तो भगवान शिव जी को दीपमाला जरूर प्रज्वलित करें। हमारे गुजरात में गांवों में, शिवालयों में बहुत सारे गांव के लोग दीपमाला करने के लिए निरंतर आचार्यों को कहते हैं कि हमारी तरफ से दीपमाला करें, हमारी तरफ से दीपमाला करें। कभी कभी तो 5 व्यक्ति को साथ में दीपमाला करनी पड़ती है। इसीलिए थोड़े श्लोक में लेकर आया हूं, जो भगवान शिव जी के सामने दीपमाला कैसे प्रज्वलित करें उसके बारे में मैं श्लोकात्मक आपको प्रमाण के साथ थोड़ा सा कहने का प्रयास करूंगा। और आज कथा का 5वां दिन है, कल कथा का 6ठा दिन और 7वें दिन की कथा। और आज मुझे सती प्रागट्य महोत्सव भी थोड़ा मनाना है। कल शिव सती और शिव पार्वती का विवाह का भी थोड़ी सी सुंदर कथा करेंगे। और जितना समय मिले इतना भगवान महादेव की कथा गाने का प्रयास करें। इसमें कहा है कि आपको अवसर मिले तो भगवान शिव जी के सामने बहुत सारे दीपों की माला प्रज्वलित करें। विशेष प्रकार से भक्ति पूर्वक प्रथम दिन से दीपमाला प्रज्वलित करनी चाहिए, पहले दिन से। लेकिन पहले दिन तो बहुत सारे शिवालयों में नहीं हो सकता, लेकिन सोमवार को तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। आज के दिन तो दीपमाला के दर्शन की भी बहुत सारी महिमा है। इसलिए ये सब कुछ भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने कहा है कि पवित्र श्रावण मास के पहले दिन ही संकल्प करें सुबह सुबह में कि भगवान हम आपका पूजन करेंगे। पूरी मास बहुत सारे संकल्प करके, क्योंकि हमारे आचार्य भगवान की पूजा कराते इससे पहले संकल्प करते हैं। संकल्प के बिना कोई पूजा का प्रारंभ नहीं होता, और संकल्प के बाद पूजा का प्रारंभ रहता है। और पहले दिन कहना चाहिए कि भगवान मैं संध्या समय आपके समक्ष मैं दीपमाला प्रज्वलित करूंगा। वैसे शिव महापुराण ग्रंथ में, शिव महापुराण अंतर्गत भगवान व्यास जी ने कहा है कि भगवान शिव जी के सामने दीपमाला प्रज्वलित करे वर्तयास्यता।
वर्तयस्ता रुद्रवर्ती संज्ञा प्रतिकरा मम। भगवान शिव जी को अति प्रिय दीपमाला है, और हो सके तो खड़ी बत्ती से भगवान को दीपमाला करा। કારણ કે દીવા બે પ્રકારના, એક ઊભી પણ બત્તી હોય ને એક આડી પણ હોય છે. તો ભગવાન શિવજીની સામે રુદ્રવર્તી, આપણે ગુજરાતીમાં કહ્યું તો જે ઊભી દિવેટ હોય એનાથી ભગવાનનું પૂજન કરવું. અને શિવ રહસ્યમ ગ્રંથમાં તો એવું કહ્યું છે કે રુદ્રવતી બત્તી જ્યારે ઊભી બત્તીથી તમે દીવો કરો છો ત્યારે સાક્ષાત શિવજીનું સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે. જ્યોતિર્લિંગ દીપલિંગ તેને સમજવામાં આવે છે. ક્યારે શિવજીનું શિવલિંગ આપને દર્શન પૂજન માટે ન મળે તો એ દીપ એ ભગવાન મહાદેવજીનું સ્વરૂપ છે, એવો પણ એક ભાવ પ્રગટ કર્યો છે. તો આપને અવસર મળે તો જરૂર દીપમાલા ભગવાન મહાદેવના શિવાલયમાં करवी જોઈએ. અને पवित्र श्रावण मास के अंदर तो विशेष प्रकार से दीपमाला प्रज्वलित करे. मैं जरूर गुजराती में कथा कह सकता हूँ, लेकिन ये गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और हमारी सदविद्या चैनल में प्रसारित हो रही कथा, तो ये गुजराती तो सिर्फ गुजराती भाई बहन ये भाषा उनके लिए सरल है, लेकिन जिनकी मातृभाषा गुजराती नहीं है उसके लिए गुजराती समझना बहुत मुश्किल है. इसीलिए थोड़ा कथा का व्याप हूँ, इसीलिए मैं कथा आपके समक्ष में हिंदी में कहने का प्रयास करता हूँ. और मेरी हिंदी गुजराती के साथ मिलती जुलती है, इतनी कठिन हिंदी नहीं होती, गुजराती के साथ ही. और मातृभाषा का तो थोड़ा सा स्वाद रहेगा, ये तो स्वाभाविक है. इसलिए भगवान ने कहा है, सुनिए जरा भाव से. वर्तयस्ता रुद्रवर्ती संज्ञा प्रतिकरा मम श्रावण स्याद्य दिवसे संकल्पय विधिपूर्वक संकल्पय विधिपूर्वक. विधिपूर्वक आचार्य के पास संकल्प कराने के बाद भगवान शिव जी की पूजा का प्रारंभ करें. और बहुत बार मैंने कहा है, आप जरूर भगवान महादेव की पूजा आप स्वयं कर सकते हैं, लेकिन विद्वान आचार्यों के साथ भगवान महादेव की पूजा करने से ये विधिवत पूजा की बहुत बड़ी महिमा है. इसलिए वैसे तो 11 ब्राह्मणों को साथ में रखकर भगवान शिव का पूजन करें, वैसे न हो सके तो 9 ब्राह्मण, 7 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण, लेकिन एक आचार्य और उनके साथ एक सहयोगी ब्राह्मण, उसको थोड़ा सहयोग करें. जो कहते जाए वैसे जजमान को थोड़ा सा मार्गदर्शन करें, वैसे भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए. इस महीने में विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव की पूजा की तो बहुत महिमा है. बहुत सारे शिव भक्त 1-1 करोड़ 10-10 करोड़ तक भगवान महादेव का पार्थेश्वर पूजन करते हैं. जीवन की सभी कामना, सभी मनोकामना पार्थेश्वर महादेव की पूजा पूर्ण कर सकते हैं. तुलसी के पास बैठकर, बिलवृक्ष के नीचे बैठकर, और बहुत सारे शिव भक्त आचार्यों के साथ, विद्वान ब्राह्मणों के साथ भगवान महादेव की पूजा का बहुत सारा प्रयास करते. मुझे बहुत अच्छा लगता है. संकल्प कैसा करे तो कहा, देवों के देव गौरीपति महादेव, मैं आज संकल्प करता हूं कि पवित्र श्रावण मास में 1 लाख संख्या वाले 1 लाख संख्या में मैं दीपमाला प्रज्वलित करूं. एक दिन में नहीं हो सकता, पूरे मास में संकल्प पूर्ण करें. एक दिन में कर सकते, जो आप में सामर्थ्य है तो एक साथ में 1 लाख दीपों की माला प्रज्वलित कर सकते, लेकिन एक साथ में न कर सके तो पूरे महीने में 1 लाख दीपमाला प्रज्वलित कर, ऐसा भाव प्रकट किया है. ये भगवान ने गाया है. देव 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 महादेवम लक्षपतिभिरादरा निरञ्जयामि गौरीशं श्रावणे मासे भक्तितः. श्रावणे मासे भक्तितः. 1 लाख को दीपमाला से निरंजन करें, ऐसा कहा है. और इसमें भी क्रम भी बताया है. आप पूरे महीने न कर सके तो ऐसा करें कि 1 सोमवार के दिन
71,000 करें, 3,000 करें, 13,000 करें, वैसे करके 1,00,000 दीपों की माला भगवान को, एक दीप से भगवान 1,00,000 दीप से भगवान महादेव का निरंजन आप कर सकते हैं। ऐसा शिव महापट ग्रंथ में भी कहा और दक्षिणी ग्रंथों में भी कहा है। इसलिए विशेष प्रकार से दीपमाला प्रज्वलित करें। इस महीने में भगवान शिव जी को आज भी शाम को दीपमाला तो रही होगी, आपके वहां भी होगी, राधा कृष्ण मंदिर में भी दीपमाला, और यहाँ भी आप दीपमाला नितिन भाई शाम के समय करेंगे। 1,000 नहीं कर सकते, 1,00,000 नहीं कर सकते, 108 तो शिवालय में दीपमाला प्रज्वलित होती है। और इसमें बहुत सारे जजमान भी रहते हैं। आज हमारी तरफ से दीपमाला प्रज्वलित करें, दूसरे सोमवार की दूसरा जजमान, और एक महीने तक रोज दीपमाला भगवान शिव जी के सन्मुख प्रज्वलित करनी चाहिए। तो आपको जो योग्य लगे तो जरूर आप भगवान शिव जी के सामने इस दीपमाला प्रज्वलित भी करें और दीपमाला का दर्शन भी करें। बहुत महिमा है दीपमाला के दर्शन के लिए। पूजित्वा पूजयित्वा प्रतिदिनं वर्तिर्नाम तो सहस्रतः निराजयेदनत्यदीने सहस्राण्येक सप्ततिः सहस्राण्येक सप्ततिः। अथा योग्य, आपको जैसे योग्य लगे वैसे भगवान शिव जी के सामने दीपमाला जरूर प्रज्वलित करें। और विशेष प्रकार से कहा कि इस महीने के अंदर भगवान विश्वनाथ की कथा का श्रवण करें, विश्वनाथ का पूजन करके कथा श्रवण करें। कल भी हमने कहा था, परसों भी कहा था, इस महीने में विविध प्रकार से साधना, उपासना, अनुष्ठान आपसे न हो सके तो इस महीने में भगवान की कथा श्रवण करें। कथा की बहुत सारे महिमा है, इसलिए इस ग्रंथ में कहा पूजित्याम तो विश्वेश्वम, भगवान शिव की पूजा करने के बाद भगवान की कथा का श्रवण करें। जो हम लगातार भगवान के सामने बैठकर भगवान महादेव की कथा गायन करते हैं और आप सभी आदर और भक्ति के साथ भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसलिए कभी कभी अपने स्वयं को भी धन्यता देने का प्रयास करें कि मैं भाग्यवान हूं कि पवित्र श्रावण मास में मैं भगवान शिव के सानिध्य में बैठकर भगवान महादेव की कथा का श्रवण करता हूं, मैं बड़ा भाग्यवान हूं। अपने भाग्य को कभी पोसे नहीं। ऐसा ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से कुछ हो नहीं सकता। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कम से कम मंदिर की ओर आप आ तो रहे, कथा की बात याद रहे न रहे, लेकिन प्रभु के सानिध्य में हम 3 घंटे बैठते होते हैं, हम 3 घंटे तक मौन तो रहते हैं। इसीलिए पवित्र श्रावण मास में श्रवण करने की बहुत महिमा है। ग्रंथों की कथा सुननी, ऐसा नहीं कि शिव महापुराण ग्रंथ तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कोई भी पुराण की कोई भी कथा इस महीने में श्रवण करनी चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा है पूजित्वा पूजयित्वा तु विश्वेशं शृणुयाच्च कथां ततः शृणुयाश्च कथां ततः। तो इस महीने में विशेष प्रकार से आपको कथा श्रवण करने जितना समय मिले, ऐसा कि थोड़ा कहा कि 24 घंटे सुनते रहो, 3 घंटे में से बस 2-3 घंटे, इसमें क्या समय लगता है। करोड़ों लिंगों के महात्म्य का, पुण्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता, कोई समर्थ भी नहीं है। 1 करोड़ पार्थेश्वर महादेव की पूजा का जो वर्णन है कोई भी कह नहीं सकता, और 1 शिवलिंग के महात्म्य की पूजा का वर्णन कोई नहीं कर सकता, तो 1 करोड़ शिवलिंगों की पूजा का जो महात्म्य है उसका तो कौन वर्णन कर सकता है। इसीलिए बहुत सारे मैंने विद्वान ब्राह्मणों को मैंने देखा है कि निरंतर पार्थेश्वर महादेव की पूजा में इस महीने में रत रहते हैं। यहाँ भी हमारे शिव मंदिर में विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव निर्माण किए हैं और उसकी पूजा हो रही। सुबह में भी हमारे नितिन भाई ने भगवान पार्थेश्वर महादेव की पूजा कराई होगी, और इस महीने में विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव पूजा उत्सव करना चाहिए। हमारे बहुत सारे शिव भक्त गुजरात में हैं, 1 महीने तक बहुत सारे आचार्यों को पहले से कह दिया कि आपको और कहीं नहीं जाना है,
बस मुझे भगवान की पूजा करनी है। और नियमित बहुत सारे जजमानों की ओर से भी हम मेरे आचार्य भगवान महादेव की पूजा कराते हैं। तो 1 करोड़ पार्थेश्वर महादेव की पूजा का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। अरे 1 पार्थेश्वर महादेव की पूजा का जो फल मिलता है उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, तो 1 करोड़ की तो क्या बात करें। करोड़ लिंग निर्माण का जो सामर्थ्य आप में है तो जरूर 1 करोड़ पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। ये भी न हो सके तो 1 लाख पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। ये भी न हो सके तो 1000 पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। ये भी न हो सके तो 100 पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। लेकिन आपको कुछ भी न हो सके तो 1 पार्थेश्वर महादेव लिंग की पूजा तो करनी ही चाहिए। और बहुत सारे शिव भक्त नियमित पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते हैं। ऐसा नहीं कि पवित्र श्रावण मास में ही पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें, 1 दिन भी उसका खाली नहीं रहता। मैंने ऐसे भी शिव भक्तों को देखा है, कभी कोई सफर में जाते हैं और ट्रेन में सफर करते, ट्रेन में मैंने पार्थेश्वर महादेव की पूजा करते हुए ऐसे शिव भक्तों को देखा है। अरे बहुत सारे शिव भक्त किसी के घर मेहमान बनकर जाते तो वहां भी सुबह में जल्दी उठ जाते हैं और स्नान करके पवित्र होकर सुंदर आसन लेकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करते हैं। जिनके घर मेहमान आ रहे हैं, एक घर के सभी सदस्य भी प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे घर में भगवान पार्थेश्वर महादेव की पूजा हो रही है। इसलिए आपको समय मिले और आपको भाग्य मिले तो जरूर पार्थेश्वर महादेव की पूजा पवित्र श्रावण मास में नित्य करनी चाहिए। और वैसे तो शिव भक्त रोज पार्थेश्वर महादेव की पूजा करते हैं, और आप नित्य न कर सके तो सोमवार को कभी भूलना नहीं चाहिए। शांति देने वाला, सुमति देने वाला, संतति देने वाला, सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला ये सोमवार है। स्वयं सोमवार भगवान शिव का ही स्वरूप समझो। और लक्ष्मी जी ने, भगवान विष्णु जी ने कहा था, लक्ष्मी आप विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करो। और श्री लक्ष्मी जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन भगवान श्री हरि ने दिया है। वैसे तो शिव महापड़ ग्रंथ में सभी देवताओं को शिव भक्ति का मार्गदर्शन भगवान विष्णु ने ही किया है। और विष्णु भगवान ने विश्वकर्मा को मार्गदर्शन किया कि मैं जैसे आपको कहूं ऐसे शिवलिंग निर्माण करो। विष्णु भगवान कहते गए और विश्वकर्मा जी सुंदर सुंदर शिवलिंग निर्माण करते गए। भगवान विष्णु को दिया और विष्णु भगवान ने अपने कर कमलों के द्वारा देवताओं की योग्यता के अनुसार सबको शिवलिंग दिया है और सबको शिवलिंग पूजा से प्रेरित किया भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु जी ने। और इसमें भगवान विष्णु जी ने स्फटिक शिवलिंग लक्ष्मी जी को दिया है। और विष्णु भगवान ने सुंदर लक्ष्मी जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया। और लक्ष्मी जी निरंतर शिव भक्ति में रत रहती है। और इतनी भक्ति परिपक्व हुई लक्ष्मी जी की कि एक दिन भगवान महादेव जी उसके सामने प्रकट हुए। लक्ष्मी जी ने प्रणाम किया और भगवान महादेव ने कहा कि लक्ष्मी जी आप कुछ वरदान मांगिए। तब लक्ष्मी जी ने बहुत नम्रता के साथ कहा, महादेव जी आपका दर्शन सबसे बड़ा वरदान है, उससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है। आप मुझे कृपा करके दर्शन दिया है, ये सबसे बड़ा वरदान, और कुछ मेरी मांगने की कोई मेरी इच्छा नहीं। भगवान स्वयं शिव ने कहा कि आप कुछ तो मेरे पास से मांगिए। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान मुझे और कुछ तो नहीं चाहिए, लेकिन बस मेरा प्रेम विष्णु जी के चरणों में रहे और भगवान आपकी भक्ति मेरे हृदय में सुस्थिर रहे, कभी मैं विचलित ना रहूं, मैं आपकी भक्ति से कभी वंचित ना रहूं, बस ये मुझे वरदान चाहिए। भगवान प्रभु राम ने भी यही कहा था भगवान महादेव को कि भगवान महादेव मुझे स्थिर भक्ति चाहिए, कभी आपकी भक्ति से मैं वंचित नहीं रहना चाहूं। और जब भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने भगवान महादेव की उपासना की, उपमन्यु ऋषि ने भगवान कृष्ण जी को सुंदर शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया, तब द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने भी पहली बात भगवान महादेव को कही थी कि महादेव जी मेरे हृदय में सुस्थिर आपकी भक्ति रहे, कभी भी मैं आपकी भक्ति से वंचित न रहूं, और मेरे आंगन में, मेरे गृह में हजारों ब्राह्मणों भोजन करते रहे, मैं नित्य ब्राह्मणों को तृप्त कराता रहूं, ऐसा मुझे वरदान चाहिए। कर्मश भगवान कृष्ण जी ने महादेव के पास से बहुत सारे वरदान मांगे और भगवान द्वारकाधीश ने बार बार कहा, कृष्ण भगवान ने, कि मेरे पास जो
जो कुछ आज सामर्थ्य है भगवान शिव का ही प्रसाद है, जो भगवान श्री राम ने कहा है। और सप्तऋषि से लेकर सभी शिव जी के चरणों में रहते हैं, सभी महादेव की भक्त हैं। बार बार महादेव ने कहा तो भी विष्णु पत्नी लक्ष्मी ने भगवान महादेव के पास से कुछ भी नहीं मांगा, बस मुझे आपकी भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तब भगवान महादेव ने कहा, लक्ष्मी, सोमवार मेरा ही स्वरूप है और आप तो जानते हैं ना कि सोमवार के दिन मेरी पूजा की प्रधानता रही है, लेकिन आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, इसीलिए हे विष्णु पत्नी लक्ष्मी, सोमवार के दिन आपकी पूजा की प्रधानता रहेगी। इसलिए सोमवार के दिन विशेष प्रकार से विष्णु पत्नी लक्ष्मी की पूजा की प्रधानता रही। और स्वयं महादेव ने कहा कि सोमवार के दिन जो लक्ष्मी जी आपकी पूजा करके जो कोई अपने गृह में ब्राह्मणों को भोजन कराकर तृप्त करेंगे, उनको संपत्ति की उपलब्धि रहेगी। इसलिए कभी ब्रह्म भोजन कराने की इच्छा है तो लक्ष्मी जी की विशेष पूजा कराकर सोमवार के दिन ब्रह्म भोजन की बड़ी महिमा है, ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में सुंदर कहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और भगवान शिव जी को प्रणाम करने लगी। तब भगवान महादेव ने कहा कि विष्णु पत्नी लक्ष्मी, इस देवलोक में आपका परिचय क्या है? तब विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी ने कह दिया, महादेव आप तो जानते हैं सारे ऋषि देवता देवगण सब मुझे एक ही नाम से संबोधित करते हैं, विष्णु पत्नी लक्ष्मी, विष्णु पत्नी लक्ष्मी। तो भगवान महादेव ने कहा कि मैं आज का थोड़ा आपका संबोधन बदलना चाहता हूं। लक्ष्मी जी ने कहा कि महादेव आप मेरा संबोधन बदलना चाहते हैं? महादेव ने कहा, सुनिए लक्ष्मी, अभी तक इस देवलोक में आप सभी देवता देवगण आपको विष्णु पत्नी लक्ष्मी से नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन आज से आपका नाम विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं है, लेकिन आज से आपका नाम विष्णु पत्नी महालक्ष्मी रहेगा। कारण कि आपने महादेव की उपासना की। वहां से हम विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं बोलते, विष्णु पत्नी महालक्ष्मी बोलते हैं, क्योंकि महादेव की उपासना की उसने और महादेव के पास से उसने वरदान प्राप्त की है। और विष्णु पत्नी महालक्ष्मी ने कहा कि महादेव जी मुझे कुछ बोलना है, आप जो अनुमति देते हैं तो मैं कुछ बोल सकती हूं। भगवान महादेव ने प्रसन्नता पूर्वक विष्णु पत्नी महालक्ष्मी को कहा, हे विष्णु पत्नी महालक्ष्मी आप भी बोलो कुछ। तब विष्णु पत्नी महालक्ष्मी ने कहा, प्रभु मैं आपकी परम भक्त हूं, आपने मुझे महाशब्द से संबोधित किया, तो हे महादेव मैं एक वचन देना चाहती हूं महादेव के भक्तों के लिए। तब भगवान शिव ने कहा कि लक्ष्मी जी आप बोलिए। तब विष्णु पत्नी महालक्ष्मी ने कहा, महादेव जी आपने सोमवार मेरे लिए कह दिया, तो मैं एक छोटा सा वाक्य बोलना चाहती हूं कि जो कोई मनुष्य सोमवार के दिन विशेष प्रकार से आपका पूजन करेंगे, तो उस दिन उन पर विष्णु पत्नी लक्ष्मी प्रसन्न नहीं रहेगी, उन पर विष्णु पत्नी महालक्ष्मी प्रसन्न रहेगी। जायते नात्र संशय, उन पर महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा रहेगी। और शिव महापुराण ग्रंथ में भी कहा है कि जो कोई मनुष्य भगवान महादेव की उपासना पूजा करते हैं उसको लक्ष्मी की कृपा रहती है। बहुत मैं छोटा था तब मैं बहुत सारी कथा श्रवण करने के लिए मैं जाता था, बहुत छोटी उम्र में। पहले मैं स्कूल में नहीं बैठा था, इससे पहले मैं कथा में बैठता था। मेरी नानी की अंगुली पकड़कर मैं कथा में जाता था। स्कूल में तो बाद में पढ़ने के लिए बैठे, पहले तो हम कथा में बैठते थे। तब से मैं सुनता था। बहुत सारे वक्ता ऐसा कहते थे कि महादेव के भक्तों की लक्ष्मी लाज काटती है। आવું मैं घણી વાર કાને સાંભળ્યું છે। વક્તાઓ બધા કહેતા હતા કે જે મહાદેવના ભક્તો હોય ને લક્ષ્મી એની લાજ કાઢે, પણ ત્યારે મને એવું થતું કે લાજ શા માટે કાઢતી હશે? પણ લાજ કાઢે એવું બોલવાની જરૂર નથી। જે શિવજીના ભક્તો હોય તેની લક્ષ્મી તેની લાજ રાખે એવું કહેવાની જરૂર હતી। લક્ષ્મી તેની લાજ રાખે છે, એને કોઈ લાજ ન જાય, લાજ કાઢે નહીં, शिव भक्तों ने लाज राखे छे। शिव महापुराण ग्रंथ का एक श्लोक है जो पुष्प पूजा में जो ब्रह्मा जी ने स्वयं ने गाया है। कमलेर बिल्व पत्रेश्च, कमल पुष्पों से
बिल्व पत्रों से, शतपत्र से, शंख पुष्प से जो भगवान महादेव का पूजन करते हैं। लक्ष्मी कामूर्चे शिवम, ऐसी लक्ष्मी उसको मिलती है, उसकी कामना की पूर्ति करने वाले और परिवार का कल्याण और मंगल करने वाले लक्ष्मी मिलेगी। सुंदर श्रेष्ठ विचार प्रदान करने वाले लक्ष्मी और सत्कर्म कराने के लिए प्रेरित करने वाले लक्ष्मी महादेव की पूजा से मिलते हैं। ये ब्रह्मा जी ने गाया है। कमलेर्बिल्वपत्रेश्च शतपत्रेस्तथा पुनः शंखपुष्पेस्तथा देवं लक्ष्मी कामूर्जे शिवम्, लक्ष्मी कामूर्जे शिवम्। जो कोई भगवान महादेव की पूजा करते हैं उनको इतनी श्रेष्ठ लक्ष्मी कृपा करते हैं, और भगवान शिव की पूजा से जो लक्ष्मी कृपा करते हैं वो कभी खाली नहीं होते। जायते नात्र, निरंतर दिन प्रतिदिन इस लक्ष्मी की वृद्धि रहती। माता लक्ष्मी उन पर बहुत कृपा करती है। सब भगवान महादेव की भक्त है। कोई भी देवताओं की कथा आप देखिए, सब भगवान शिव की उपासना में है। इसलिए कहा है कि जो मनुष्य पवित्र सावन मास में 1 करोड़ पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते हैं, पुण्यम वक्तुं न शक्यते, इसका जो पुण्य मिलता है, ये पुण्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता। बाद में कहा कि 1 शिवलिंग की पूजन का जो पुण्य मिलता है उसका वर्णन नहीं हो सकता, तो 1 करोड़ शिवलिंग की पूजा का वर्णन तो कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकते। उसका महात्म्य कोई नहीं गा सकता। महात्म्यम महात्म्यं कोटिलिंगानां पुण्यं वक्तुं न शक्यते एकैकस्यापि लिंगस्य किं न पुनः कोटि संख्यया, किं न पुनः कोटि संख्यया। एक पार्थेश्वर महादेव की पूजा का जो फल मिलता है उसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। फलम वक्तुं न शक्यते, कोई नहीं वर्णन कर सकता। तो पछी 1 करोड़ पार्थेश्वर महादेव की जो पूजा करते हैं उसका वर्णन कौन कर सकता है? ये संभव ही नहीं। इसलिए आपसे जितना हो सके इतना पार्थेश्वर महादेव का पूजन। मैंने पहले दिन भी कहा था कि यहाँ रोज पार्थेश्वर महादेव को पूजन होना चाहिए, रोज जजमान श्री होना चाहिए, पूरी 1 महीने तक। आज तो पवित्र सावन मास का पहला सोमवार, इससे आज आप सभी ने पार्थेश्वर महादेव की पूजा की होगी, लेकिन 1 महीने तक इतनी पूजा रहनी चाहिए, इतनी पूजा रहनी चाहिए कि मेरे नितिन भाई को दूसरा काम करने के लिए समय भी न मिले। क्योंकि आपका शिव मंदिर बड़ा भाग्यवान है, इतने नम्र विनम्र विद्वान आपको एक आचार्य मिले हैं, एक पुजारी मिले हैं, इसलिए हमारा भी बहुत बड़ा भाग्य है। मैं पहले दिन से देखता हूं इतनी भगवान के आदर और भक्ति के साथ पूजा करते हैं। जल्पा बहन भी और शिव और शिवम भी नियमित कथा श्रवण करते हैं और इतने आदर के साथ बैठते हैं। मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ, बहुत खुशी व्यक्त करता हूँ, और भगवान को प्रार्थना करो हमारे सबके बच्चे भी ऐसे बने, कितनी खुशी हो जाए। लेकिन कम देखने को मिलता है ना, ये तो बहुत जन्मों का पुण्य है। और भगवान विष्णु ने शिव महापुराण ग्रंथ में एक बहुत सुंदर बात कही, आपके घर में स्वयंभू शिव भक्त कोई बालक जन्मे तो समझ लेना चाहिए बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, ये मुक्त आत्मा है, आपका और आपके पूर्वजों का उद्धार करने के लिए आया है। ऐसा भगवान स्वयं विष्णु जी ने गाया है, देवताओं को कहा है, जो स्वयंभू भगवान महादेव का भक्त बालक। और ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है स्वयंभू शिव जी के भक्त हैं। अरे सुबह सुबह में दादा माला करने के लिए बैठते तो दादा के हाथ में से माला ले लेते कि दादा मुझे सिखाइए, मैं कैसे कर सकता हूं। और दादाजी को जलाभिषेक नहीं करने देते थे। ये छोटा सा बालक दादा के हाथ में से जल का लोटा लेकर खुद जलाभिषेक करने लगता है। तो आपके घर में कोई ऐसा स्वयंभू महादेव का भक्त बालक जन्म लिया है तो समझ लेना चाहिए ये मुक्त आत्मा है।
और कल भी हमने कहा था कि पूरे मास तक का भगवान महादेव का पूजन अर्चन दर्शन दीप माला कुछ भी न कर सके तो इस पवित्र श्रावण मास में जो करते हैं उनको पूरी साल का पुण्य इस महीने में पवित्र श्रावण मास में मिलता है। और ये भी कहा पूरे साल के सभी सोमवार का व्रत आपसे न हो सके तो पवित्र श्रावण मास में 5 सोमवार अथवा 4 सोमवार जो पढ़ते हैं उनका विशेष प्रकार से पूजन अर्चन दर्शन और सोमवार का व्रत करें। और विशेष प्रकार से इस महीने में पार्थेश्वर महादेव की पूजा की प्रधानता रही। इसलिए भगवान ने कहा है अशक्य तो लक्ष्यम पूज्यात्। ये पार्थेश्वर महादेव की पूजा का पुण्य का वर्णन नहीं हो सकता तो 1 लाख पार्थेश्वर 1 करोड़ पार्थेश्वर महादेव की पूजा का वर्णन कौन कर सकता है? 1 लाख पार्थेश्वर महादेव की पूजा की महिमा कौन गा सकता है? इसलिए भगवान ने गाया अशक्तो लक्षकं कुर्यात् सहस्रमथवा शतम् एकस्यापि लिंगस्य कारणात् मम सन्निधौ जो को एक पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते हैं उनको भी मेरा सानिध्य मिलता है। भगवान महादेव का लोक मिलता है, भगवान शिव के लोक के अधिकारी रहते हैं। इसलिए आपको विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव का पूजन पवित्र श्रावण मास में करें। कल्प पर्यंत मेरे समीप कैलाश में उसका वास होता है, उसका शिवलोक में वास। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से अभिषेक करता है वही सदा पंचामृत का पान करने वाला, गौधन से संपन्न अत्यंत मधुर भाषण करने वाला वो शिव भक्त रहता है। त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव का ही प्रिय रहता है। इस महीने में विशेष प्रकार से जो भगवान महादेव को अभिषेक करे, अभिषेक की महिमा है। और बहुत सारे शिव भक्त इस महीने में एक दिन भी नहीं छोड़ते, बहुत सारे द्रव्यों से भगवान महादेव का अलग अलग अभिषेक करते हैं। और शिव महापड़ ग्रंथ में ब्रह्मा जी ने नारद जी को एक धारा पूजा की महिमा समझाई। जो वस्तु की धार करते उसको धारा पूजा कहते हैं। विविध द्रव्यों की क्रमशः श्रृंखला बताई है। सुगंधित द्रव्य से लेकर, खाद्य द्रव्य से लेकर, फलों से, रस से, शहद से लेकर, घी से लेकर क्रमशः बहुत सारी पूरी पूजा का क्रम है धारा पूजा। इनमें ब्रह्मा जी ने भगवान श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को एक बात कही, ये सभी धारा आपसे न हो सके तो भगवान शिव जी को गंगा जल चढ़ाने से सभी धाराओं का पुण्य मिलता है। और विशेष प्रकार से महादेव की पूजा में गंगा जल रहता है। भगवान शिव के लिए चंदन हम बनाते हैं तो चंदन में भी हम गंगा जल ही मिश्रित करते हैं। गंगा जल युक्त चंदन का लेप भगवान को करते हैं। और केसर युक्त चंदन, श्वेत चंदन, रक्तवर्ण चंदन, भगवान शिव जी को चंदन का लेप करना चाहिए। हमारा ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ महादेव को चंदन का लेप रहता है। और जो शिव जी को चंदन का लेप करा और भगवान शिव जी के प्रक्षालन करने के समय ये भगवान को ऊपर जो चंदन का लेप किया है वो पुजारी श्री ये चंदन ले लेता है, पात्र में ले लेता है। हमारे सोमनाथ महादेव में भी ये परंपरा है कि सोमनाथ महादेव के शिवलिंग को चंदन का जो लेप किया है वो प्रक्षालन से पहले ये चंदन सभी पात्र में ले लेते हैं और भक्तों को ये प्रसाद में दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी महिमा है। काशी विश्वनाथ महादेव में भी यही महिमा है। और कभी अवसर मिले तो विशेष प्रकार से शिवलिंग को चंदन का लेप करना चाहिए। और ब्रह्मा जी ने स्वयं ने कहा नारद जी को कि नारद जी जो भगवान महादेव को चंदन का लेप करते हैं उनको इतना सामर्थ्य मिलता है कि स्वयं इंद्र भी उनके आगे छोटा लगता है। जो चंदन का लेप महादेव जी को करते हैं वो तैयार जो आप बाजार में से लाते वो चंदन की बात नहीं, वो तो कलर केमिकल है, वो तो कभी नहीं करना चाहिए। इस सुखड़ का जो काष्ट है तेने ओरिसा पर तख्ता पर तेने घसવું પડે, गंगा जल युक्त तेमा केसर मिलाकर केसर युक्त चंदन, गंगा जल युक्त चंदन, ये चंदन का लेप करे। आजकल क्या करते लोग, बाजार में से कलर खरीद कर लाते हैं और भगवान को भी चढ़ाते हैं, अपने कपाल में भी, कपाल भी काला हो जाता है। इसलिए इसकी बात नहीं है।
तो विशेष प्रकार से चंदन का लेप कर। और अभिषेकों में भगवान महादेव को गंगा जल के अभिषेक की बहुत बड़ी महिमा है, जो ब्रह्मा जी ने गाया है। धारा गंगा जल सेवन, ये स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया है कि नारद जी ये सभी अभिषेक आपसे न हो सके, क्योंकि सबके पास सामर्थ्य नहीं रहता। सभी लोग पंचामृत से, शहद से, फलों से, रस से, गन्ने से, रस से अलग 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 अभिषेक सभी नहीं कर सके। अभिषेकों की बहुत बड़ी श्रृंखला है। दक्षिण भारत में तो बहुत लंबा लंबा भगवान का अभिषेक रहता है, लेकिन यहां कम देखने को मिलता है। तो ये सभी अभिषेक न हो सके तो भगवान शिव जी को गंगा जल का अभिषेक करने से सभी अभिषेकों का फल मिलता है। ये स्वयं ब्रह्मा जी ने गाया है।